हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ वर्टिकल ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू। और यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज along the along group। तो एक एक करके हम जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं अलोंग द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब साइज बढ़ता है तो ये जो टेंडेंसी होती है ना वो कम हो जाती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो हमारा पहला पॉइंट सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो क्या होता है, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज हमने देखा कि इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, फ्रॉम एटम फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। तो क्या होता है कि जब नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो एटम्स एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाती है। तो जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का वो घट जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है वो घट जाता है। इसके फलस्वरूप हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी आई वो डिक्रीज करती है। तो ये पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑल एटम हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो नीचे जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू तो बदलता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, NS1। तो हमारा क्या होता है, ये अल्कली मेटल्स में Na का भी वही आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और K का भी सभी एलिमेंट्स का सेम होता है। तो जो नीचे जाने पे हमारा एटम्स, ऑल द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट हमारा सही हो जाता है, ऑल द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट हमारा दिया हुआ है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नहीं, क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जो मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। और नीचे जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी घटती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी घटती तो हम इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसका मतलब क्या होगा, जो मेटालिक कैरेक्टर होगा हमारा वो इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो हमारा तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।